क्यों रही नैना? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अभी तक मेघा का मातम खत्म नहीं हुआ? दिमाग ठिकाने नहीं है? ये रेडियो तोड़ना चाह रही थी। तुझे पता है इसकी कीमत क्या है? तेरे बाप ने लाके नहीं दिया है मुझे, और इस सजावट ही पूरी खराब कर दी। अब तू बैठ के अकेले काम करेगी सारा, और कोई इसका हाथ नहीं बटाएगा। अगर किसी ने भी इसका हाथ बटाया ना, तो मैं घर से निकाल दूंगी। सच्ची कह रही हूँ। अब जा बाजार जाके जो सामान खराब हुआ है वो सब लेकर आ, और पैसे मांगना अपने निकम्मे बाप से। तब पता चलेगा कि 20 के 100 कैसे होते हैं। जा। ओ भाई, देखे इस लड़की के तेवर। बिल्कुल सही किया आपने भाभी जी, आज तो नैना की गलती थी। हाँ, तुम तो एक शब्द मत बोलना बेला, तुम्हारा किया धरा है सब कुछ। इस लड़की को माउंट आबू भेजना ही नहीं चाहिए था। बताओ मुझे समीर, ऐसा कोई रिश्ता है जिसे ईमानदारी से निभाया है तूने आज तक? हरे लोगों को धूप से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, इससे प्यार से एलर्जी है, प्यार से। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। I love you, समीर। समीर आया ना। सवालों से भागने का मेरा सिलसिला पुराना था। उस दिन मम्मी के सवालों से भागते भागते पता नहीं कैसे अनजाने में नैना की गली तक पहुंच गया। सोचने लगा कितनी अजीब बात है, जिनको मेरी परवाह ही नहीं थी वो मुझे रिश्ते निभाने के बारे में सुना रहे थे, और जिन्हें मेरी परवाह थी उनसे मैं रिश्ता नहीं निभा पाया। क्या सच में मुझे प्यार से एलर्जी थी? 16 साल के समीर महेश्वरी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अरे बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पैसा गिर गया।
नैना देख मुझे क्या मिला, लकी कॉइन। शेफाली ये मेरा है। नैना मुझे ये सड़क पे मिला है। हाँ तो है तो मेरा ना। चल अब 1 रुपए का कॉइन मिल गया तो चल के आइसक्रीम खाते हैं। मुझे नहीं खानी। अच्छा ठीक है, आइसक्रीम नहीं खानी तो मत खा, पर भाव मत खा। मैं चलती हूँ। अरे नैना सुन तो, कितने दिनों बाद मिली है और बात भी नहीं कर रही है ठीक से। अच्छा बता तेरे ट्रिप पे क्या हुआ, मजा आया तेरे को? और वो समीर वाला सीन, ट्रिप पे तेरा वो समीर के साथ आई लव यू वाला सीन हो गया क्या? सनसेट पे वो हाथ पकड़ के आई लव यू टू हो गया? I love you, समीर। अरे नैना सुन तो, मेरी बात सुन। अच्छा तू ना ज्यादा छुपी रुस्तम मत बन, तू मुझे सब कुछ बता सकती है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। देखा, रोज ऐसे रोतलू गाने बजते हैं यहाँ पर। तुझे पता है नैना, तेरे ट्रिप पे जाने के बाद मेगा बहन के साथ बहुत गलत हुआ। जिस लड़की के साथ वो भागी थी ना, वो लड़का ही उसे छोड़ के भाग गया और सबको लगता है कि मेघा की गलती है। कोई उससे बात नहीं कर रहा है और हमारी सोसाइटी में ना ये भी सोचा जा रहा है कि उसको यहाँ से निकाल दे। क्यों? नैना तू तो ऐसे बात करी है जैसे तुझे सोसाइटी के बारे में पता ही नहीं है कुछ। गलती जिसकी भी हो, इल्जाम सिर्फ लड़कियों पे ही आता है। मतलब उस पे ना वो चालू का टैग लगा दिया फटाफट से। प्यार का झांसा देख के वो लड़का भाग गया और कौन भुगत रहा है? हमारी मेघा। अब प्यार भी सोच समझ के करो, ऐसे थोड़ी होता है। तुझे क्या हुआ? तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? आई होप तूने प्यार सोच समझ के किया है ना? तेरा समीर दिखने में तो शरीफ दिखता है ना? इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी। और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, तू इतने अच्छे ट्रिप से वापस आई और मैं तेरे से कैसी बातें कर रही हूँ। चल बता ना, ट्रिप पे क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसे तो तू बहुत सीधी है कि सीधा शादी तक पहुंच गई होगी। अच्छा बता, शादी कब कर रही है? अपने हाथों पे मेहंदी कब लगवा रही है? अच्छा चल यही बता दे, हनीमून पे कब जा रही है और कहाँ जा रही है? मैं चलती हूँ। नैना, अरे सुन तो, क्या हो गया नैना तुझे? मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। सॉरी नैना, प्लीज ऐसे मुंह मत बना, अच्छी नहीं लगती। कुछ तो बात कर प्लीज। अच्छा आइडिया है ना सॉरी बोलने का, इसलिए अब प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, ऐसे गाना बजा के मनाने का आइडिया आज तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा, सिर्फ मैं ही सोच सकती हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी दोस्त भी है।
इसलिए प्लीज अब गुस्सा छोड़ दे और मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। तुम्हारे पापा से तो मैं माफ़ी मांग ही चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। आई एम सॉरी नैना। अगर तू कहेगी ना तो मैं इसका सेट में सॉरी सॉरी रिकॉर्ड कर दूंगी, फिर तू दिन भर सुनना जब तक तेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। सॉरी बोल तो रही हूँ, कुछ तो बोल। नैना आई एम सॉरी, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। एक बार तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो ना? ये अच्छा है, पहले गलती करो और फिर सॉरी बोल दो, बात खत्म। अब इससे ज्यादा और क्या करूं? पैर पड़ूं? तुझे क्या लगता है, हाँ मैं तेरे या किसी के फेंके हुए सॉरी के टुकड़े के लिए बैठी हुई हूँ, मर रही हूँ? ये सब नाटक का ना मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच ना कोई भी खास रिश्ता नहीं है, ना मुझे तुझसे कोई वास्ता है ना इस कैसेट से। ले जा इसे यहाँ से। सॉरी नैना, प्लीज ऐसे मुंह मत बना, अच्छी नहीं लगती। कुछ तो बात कर प्लीज। हाय, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ, ये बात तो तय है। और इस आग की कुछ चिंगारियां मेरे आसपास के लोगों पे भी पड़े, ये बात भी तय है। अरे चुप रहे, बंद करवा देगा ये। यार कितनी बार बोलूं, टीवी बंद कर दो ना। यार तुझे टीवी से भी प्रॉब्लम है? अरे यार प्रॉब्लम ना तेरे अंदर है। चल हमारे दुखी देवदास, वो ठीक करना। मुझे कुछ ठीक नहीं करना, आई एम ओके। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम लोग कुछ खाओगे? खिला दे यार, तेरी गाली से अच्छा कुछ अच्छा खिला दे। थोड़ा टेस्टी खाना आएगा तो तेरा भी मुंह ठीक होगा और हमारा भी। ठीक है, रामदारी को बोल के आया। यार पंडित, ये तो गोल गोल जलेबी की तरह बात बिगड़ती जा रही है। रोमियो जूलियट आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। कैसे भी करके मामला सुलझाओ यार। अरे यार पहले तो बात तो करें। इंडिया पाकिस्तान की तरह रूठे हुए हैं। तुझे नैना घर का नंबर पता है? हाँ, क्यों? हो गया काम। कैसे? समीर को बताया बिना हम डायरेक्ट नैना के घर पे फोन लगाते हैं, और जैसे ही समीर आएगा उसके हाथ में फोन थमा देंगे। अरे समीर की आवाज में वो जादू है, वो खुद पिघल कर दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अरे पर क्या गारंटी है, लाइब्रेरियन के लंबे चौड़े खानदान में इकलौती नैना ही फोन उठाएगी? दिख नहीं रहा, टीवी पर चित्रहार चल रहा है, और चित्रहार देखना सिर्फ वही लोग छोड़ते हैं जिनके दिलों पे चोट लगी होती है। मैं फोन लगा रहा हूँ। अरे हाँ, जैसे अपना समीर है यहाँ, वहाँ नैना। अरे वो कटी पतंग पक्का रोते रोते आएगी, वो भी चित्रहार के बीच में। अच्छा फोन लगा, फोन लगा। नंबर बोल फटाक से। 22। प्रीति बेटा फोन उठा ले, कब से बज रहा है? मुझे नहीं उठाना। ये लड़की भी ना, भगवान झूठ न बोला, पता नहीं कौन सा कर्म जला चित्रहार के टाइम फोन करता है। अरे पाप लगेगा इसे। नैना बेटा फोन उठा ले, कब से बज रहा है? हेलो। नैना ने फोन उठा लिया, किस्मत साथ दे रही है यार। हाँ, पर हमारा नहीं, इस प्रेम कहानी का। हेलो। रामदारी मैगी लेके आ रहा है। किसका फोन है? नाना जी का फोन। हेलो।
हेलो। आगे बात करना है यार। अरे कुछ बोलना यार। किसका फोन था नैना? रॉन्ग नंबर था। और फिर से आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक। अरे जब रॉन्ग नंबर था तो उसे क्या कहना है? पागल हो गई है क्या? हाँ, शिनाना जी थे। तुम लोगों को लगता है मैं गधा हूँ? शायद सामने से कुछ बोली नहीं यार। अरे यार फिर भी ये समझ गया कि वो नैना थी। ये वही प्यार है जो समीर खुद नहीं समझ पा रहा है। वो समझता क्या है खुद को? कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हेलो नैना। कोई चीज नहीं चाहिए जो मुझे उसकी याद दिलाए। हेलो हेलो नैना। I love you, समीर। मेरे आसपास, मेरे घर में, मेरे दिल के पास कुछ भी नहीं चाहिए मुझे समीर का। पता नहीं किस कमबख्त ने ये कहा था कि प्यार का दर्द मीठा होता है। मुझे यकीन है कि उस इंसान को कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ होगा, कभी प्यार के दर्द का एहसास तक नहीं हुआ होगा। उस दिन अपने दर्द से थक हार के मैंने वही किया जो सदियों से हर प्यार करने वाला करता आया है, दर्द को दर्द से काटने की कोशिश। नाकाम कोशिश।